भाई आपने वोट लिया सीता माता के नाम पर, आप काम कर रहे हो नीता बहन के पति के नाम पर, ऐसा तो मत करो भाई। सर गौशाला बनवा तो नहीं गायों के? गौशाला इन्होंने बनवाई, उस गौशालाओं के अंदर गायों का वध हो रहा है। नाजी कैंप जिस तरह थे हिटलर के, उसी तरह से जिंदा गायों को दफनाया जा रहा है। इसकी वीडियो हम कई लोग जारी कर चुके हैं। पर आज जो मुद्दा किसानों का, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के किसान के ऊपर अगर तुम अत्याचार करोगे तो ये किसान तुम्हें कुर्सी पे बिठा सकता है, ये कुर्सी से तुम्हें उतार भी सकता है। और कांग्रेस बनने का मकसद ही यही था कि जब जब देश का गरीब किसान मजदूर संकट में आएगा, जब भारत की मातृभूमि संकट में आएगी, तब कांग्रेस का व्यक्ति अपने माथे पर तिरंगा बांध के लोगों की सेवा करने के लिए उतरेगा। हम यहाँ किसी राजनीतिक मकसद से नहीं है, बल्कि हम लोग किसानों की सेवा के मकसद से यहाँ पर खड़े हैं। सर ये कानून तो आप भी लाना चाहते थे ना? नहीं, ये झूठ फैलाते हैं। कभी आरोप लगाएंगे ना भाई, ये कभी गणेश जी को दूध पिलाते हैं, कभी राम मंदिर बनाते हैं, कभी हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं। जब इन पे कोई आरोप लगाता है तब ये राष्ट्रहित की बात करते हैं। आज इनका राष्ट्रहित कहाँ गया, जहाँ पर चाइना के लोग हिंदुस्तान के सैनिकों को मार रहे हैं और चाइना के लोग कंपनियों में ठेका दे रहे हैं यहाँ पर। अगर हमारा अस्तित्व नहीं तो फिर हम पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? कांग्रेस इस मुद्दे में राजनीति नहीं करना चाहती, इसलिए कांग्रेस फ्रंट में नहीं है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसान नेताओं को इतना याद रखना चाहिए, किसान और कांग्रेस की राशि एक है। अंतिम सांस तक जब तक कांग्रेस इस देश में जिंदा है, तब तक किसान की लड़ाई कांग्रेस लड़ती रहेगी। चाहे कोई भी फैसला है, हम उससे टकराने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। सर इस आंदोलन को 43 दिन आज हो गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि वो कानून तो वापस नहीं लेगी। किसान यहाँ ठंड में बारिश में परेशान है, लेकिन सरकार तो नहीं सुन रही है। सर देश में सरकार है कहाँ? देश में तो आज की तारीख में अंबानी और अडानी का राज चल रहा है। और इसी का दुर्भाग्य है कि देश के अंदर लोकतांत्रिक वोटों से चुनी हुई सरकार देश की जनता के, देश के किसान और देश के मजदूर के लिए काम करने की जगह पर उद्योगपति और व्यापारियों के लिए काम कर रही है। उसी का परिणाम है कि दिल्ली के दरवाजे के ऊपर बैठा हुआ किसान अपने हक और अधिकार की मांग मांगते हुए शहीद हो रहा है। लेकिन भारत सरकार के वित्त से पोषित होने वाले लोग किसानों के टेंट दिखा रहे हैं, काजू बादाम दिखा रहे हैं, लेकिन मरते हुए किसानों का दर्द और उनका छाला ये लोग नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन धीरज जी, आपने नाम लिया अडानी और अंबानी का जी। वो कह रहे हैं कि हमें मत घसीटिए, हम तो एफसीआई से खरीदते हैं, सरकार से खरीदते हैं, हमारा तो किसानों से कोई मतलब ही नहीं है। उनको एफसीआई से नहीं दिलवाने के लिए, सीधा किसान से दिलवाने के लिए और देश का सबसे बड़ा आड़तिया बनाने के लिए ही नरेंद्र मोदी जी ने ये चाल चली। और इसका सबसे बड़ा परिणाम ये है कि किसान कानून लाया आज है, पर इसका पूरी ड्राफ्टिंग अंडारी के ऑफिस के अंदर हुई है। आपके पास इस बात के सबूत भी है लोगों के पास अब तो, कि 1 साल 1.5 साल पहले ही उसके बड़े बड़े गोदाम विशाल बनने शुरू हो गए हिंदुस्तान में। 16 स्टेट्स के अंदर उसने एग्रीकल्चर कंपनी अपनी रजिस्टर्ड करा ली। इन सब के माध्यम से सिर्फ एक उसका मकसद है कि देश की संपदा पर कब्जा करना है, जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा करके अंग्रेजों को राज सौंप दिया था। सर लेकिन सर आप लोगों पे आरोप लगा रही है सरकार कि आप गुमराह कर रहे हैं किसानों को। हम किसानों को गुमराह नहीं कर रहे हैं, किसानों के यज्ञ के अंदर, महायज्ञ के अंदर छोटी सी आहुति देने का प्रयास कर रहे हैं। सर सीएम योगी कह रहे हैं कि लोगों को प्रगति रास नहीं आ रही है देश की। हाँ, लोगों को प्रगति रास नहीं आ रही है सीएम योगी की, लोगों को प्रगति रास नहीं आ रही, गायों को जिंदा दफनाया जा रहा है उसके अंदर। आज हमारे अजय लल्लू प्रदेश अध्यक्ष ने जो झांसी से के अंदर यात्रा निकालने का प्रयास किया, उनको हाउस अरेस्ट कर कर जो गाय माता की बात करते हैं, जो राम मंदिर की बात करते हैं। सर बीजेपी के नुमाइंदे कह रहे हैं कहीं कहीं पर कि ये जो किसानों का टेंट है, बारदाने हैं, ये तो विदेशी है। आखिर फंडिंग कहाँ से हो रही है इनको? जहाँ से अंबानी और अडानी को हो रही, वहाँ से इनको हो रही। कैसी बात करते हैं? कनाडा के आज देश का किसान अपनी रजक को बचाने के लिए, अपने पेट पे पाटी बांध के, अपनी ज़मीन को गिरवी रखकर, अपने परिवार का पैसा, अपनी बचत का पैसा लेकर, या इन तंबुओं के अंदर क्या टेंट तरपाल है इनके अंदर अगर आंदोलन कर रहा है और उसको ये कह रहे हैं विदेश का पैसा है। सर 2012 में वो आए थे अन्ना हजारे जी, लेकिन इस बार कहीं नजर नहीं आ रहे। नहीं आएंगे ना भाई, उनको लाया गया था, उनको बिठाया गया था। ला सकते हैं। मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों में इतनी ताकत है कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से अपनी स्टोरी करके किसानों की आवाज़ को देश की आवाज़ तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप लोग बिके हुए नहीं हैं, आपकी कलम स्वतंत्र है। लेकिन सर जो राष्ट्रीय मीडिया वो तो काफ़ी काम कर रही है देश में। वो मीडिया देश की काम तो कर रही है, पर वो उन मीडिया में कई मीडिया ऐसी है जो सिर्फ देश के लिए काम नहीं कर रही, मोदी और अमित शाह के लिए काम। सर आप मीडिया की चर्चा कर रहे हैं, देश में पहली बार शायद ऐसा हो रहा है जितना मैं जानता हूँ कि मीडिया आज भी विपक्ष से सवाल पूछ रहा सरकार की वजह। पूछेंगे ना भाई, क्योंकि उनके जुबान उनकी है, शब्द भारतीय जनता पार्टी के हैं। देश के तमाम मीडिया हाउसेस के माध्यम से मीडिया पर कंट्रोल किया गया। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो सोच यही है कि देश के तमाम लोकतंत्र के चारों खंभे हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, इनके ऊपर कब्जा कर लिया जाए, इनके माध्यम से देश के लोगों की जुबान को चुप करा दिया जाए। बाकी मुझे एक बात बताइए, आपके देश का इस हिंदुस्तान के अंदर ये कौन सा कानून लागू हो गया कि व्यक्ति अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार के चौखट पर नहीं जा सकता? क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? दिल्ली में जाने दो किसानों को आप। धीरज जी, जो बाबा रामदेव वो कहते हैं कि मोदी जी के अलावा विकल्प नहीं है कोई दूसरा देश में।
बाबा रामदेव को अपनी सस्ती चीज़ों को महंगी बेचनी है, अपनी फैक्ट्री चलानी है। अगर मोदी के खिलाफ बोलेंगे तो फिर उनको रात को सलवार छोड़ के भागना पड़ेगा। ये जाने कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, नाचते गाते हुए लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल दो इस ठहरे हुए पानी को, अब तो कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। अगर इनके हाथ में सत्ता दोगे तो ये देश का यही हाल करेंगे, लोगों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देंगे, कुछ इलाज नहीं करा पाएंगे। शायद देश भूल गया होगा, लेकिन देश का गरीब जो बम्बई से लेकर महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ तक पैदल चल कर आया था ना, उसकी आत्मा कभी नहीं भूल पाएगी कि मैंने इस देश के अंदर आज़ादी के बाद ये दिन देखा था। इनको बोलना आता है और कांग्रेस को करना आता है। कांग्रेस जब सत्ता में आती है तब देश की सेवा का काम करती है, जब विपक्ष के अंदर होती है तो इनके अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ती है। हम लोग मैदान में उतरे हुए हैं, हमारे पदाधिकारी वहाँ घटना स्थल पर पहुँचे हुए हैं और पूरी मजबूती से जहाँ सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान की धरा के किसी भी हिस्से पर देश के गरीब किसान मजदूर और महिला के साथ अन्याय अगर होगा तो कांग्रेस उनकी रक्षा करने के लिए ढाल बन के खड़ी हो जाए। अब जितनी चिप इनको लगानी हो लगा लेना, देश का किसान जब बटन दबाएगा तो ईवीएम तोड़ के इनको सत्ता से बाहर भेजेगा। ईवीएम के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से इन्होंने तमाम वो साधन जिनसे लोगों की आवाज़ लोगों तक पहुँच सकती है, आज देख लीजिए हिंदुस्तान के इतिहास का शायद अन्ना हजारे से जिसको एक बड़ा आंदोलन कहते हैं, वो आंदोलन कहीं नहीं हटता इस आंदोलन के, क्योंकि इस आंदोलन में कोई फंडिंग नहीं है, इस आंदोलन का कोई नेता नहीं है, इस आंदोलन में कोई राजनीतिक पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। किसानों की अपनी स्वतः अधिकार के लिए उठी हुई मांग है, उस मांग को भी अगर ये दबाना चाहते हो तो आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र की स्थिति क्या होगी। लेकिन सर ये रास्ता क्या निकलेगा? तो टकराव बरकरार है ना सर, बना हुआ 43 दिन से। पानी को कितने दिन तक आप रोक सकते हो? एक दिन ऐसा आएगा ही पानी आपकी तमाम बाधाओं को तोड़ेगा, बाढ़ आएगी और आप बह जाओ। आज सत्ता इनके पास है, आज ताकत इनके पास है, पर इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि जब जब जालिम जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, इनकलाब के नारों से देश में आवाज़ उठना शुरू हो चुकी है। और इनकी ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, किसान के हक और अधिकार की लड़ाई है। अगर इस लड़ाई के अंदर भी ये लोग राजनीति करेंगे तो मैं खुलेआम कहता हूं कि कांग्रेस इनके सामने सीना तान के खड़ी होगी और देश के किसान और गरीब और मजदूर की रक्षा करेगी।